आज की मुरली की तारीख है 22। रिवाइज्ड कोर्स 13/2 क्या 91। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकाग्र स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूरदेश से आए हो ना? कहाँ से आए? दूरदेश मना परम धाम। बाप भी दूरदेश से आया है। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को कदम गुना मुबारक देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि थी ना, तो जन्मदिन था, तो बाबा भी मुबारक दे रहे और बच्चे भी मुबारक, लेकिन बाबा की कदम गुना मुबारक है। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हो, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पदम पदम मुबारक दे रहा है। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं ही हीरे तुल्य बन गए हैं। शिवरात्रि तो मना रहे बाबा ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ तुम अपना जीवन को भी हीरे तुल्य बना रहे हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनना, बनाना। हर एक बच्चों के मस्तक पर पदम पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। हर एक बच्चों के मस्तक पर तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गया। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो महान आत्माएं मनाने वालों को महान नहीं बनाते ना। लेकिन स्वयं परमात्मा सभी आत्माओं को महान बनाते हैं। ये भी हमारा कितना बड़ा भाग्य है। इस संगम पर आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते तो जन्म जन्म तक हीरे और रत्नों से खेलते रहते फिर आप। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है,
लेकिन बाप के साथ बच्चों का भी है। लेकिन बच्चों का भी तो बर्थडे है ना, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होती है। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित हुए हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? है? आपका भी तो है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते हैं। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसे अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने मान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व में पवित्रता के व्रत से मान श्रेष्ठ बनाएंगे, खुद भी और औरों को भी। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है कौन सा? महाशिवरात्रि। और इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया है। इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। और ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरे तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी भी प्रत्यक्ष हुए ना। देखो कहाँ कोने में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ तो लिया ना। हाँ, कितनी बड़ी विशेषता है। कौन कहा था कि बाबा ने देखो कैसे सभी को चुन चुन के निकाला है। इसलिए बाबा ने कहा ना, आपने ढूंढा या बाप ने ढूंढा, ये भी बात है। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं। तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी बच्चे भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। तो यह आदि रस्म की विधि है, अब तक आप ही करते रहते हो ना। यह परमात्मा जयंती जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी नहीं दिखाई देती ना।
देखते हुए भी नहीं दिखाई देती, तो क्या है? अंधकार है। जब आप अवतरित होते हैं तो आप जो भी हो, हाँ, तो आप भी जो आप है, जैसे है, वो अपने आप को न देख सकते, न बाप को देख सकते, न जान सकते। लेकिन हमने तो बाप को जान लिया है। मैं आत्मा हूँ, यह होते भी ज्ञान के अनुभव के नेत्र द्वारा नहीं देख सकते ना। जब उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाएगा तभी वो देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। नेत्र होते भी अंधकार में थे ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आप भी अंधकार में ही थे ना। भले करते थे परंतु यथार्थ नहीं जानते थे, अपने आप को भी नहीं देख सकते थे। इसीलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। पहले यही परिचय देता नहीं कि आप कौन हो। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना। इसीलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं ना। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपको यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि, दूसरे तरफ बच्चों की संपूर्ण विधि, दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते। हर्षित होते हो कि हमारे भक्त लोग फॉलो करने में होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आए हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं ना। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते। आप रूप से जानते हैं ना, लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है उनको भी आप जानते हैं। तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी आप जानते हैं। दोनों रूपों से जानते हैं ना। सिंधु रूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए हैं। अपने में कितने खजाने भरे हैं। बाबा ने कहा चेक करो, क्योंकि आप कौन हो? सिंधु हो ना। हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो कि अब बनना है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो,
आप सभी योगी जीवन वाले हो ना? क्या 8 घंटे, 6 घंटे या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो या निरंतर योगी हो? योगी जीवन तो है ही आपका, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा? भी बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन बनाने, योगी आत्माओं के रूप में देखते, और वो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त होगी ना, यही हमारी योगी जीवन बाबा ने कहा, और जीवन समाप्त। भटकती भोगी जीवन से थककर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो ना? सोच समझकर बने हो या किसी के कहने से बन गए हो? क्या जवाब है? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बनकर योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख कर के सौदा किया या सुन कर के सौदा किया? का किसी के धोखे में तो नहीं आए हो ना? अच्छी तरह से देख लिया? अभी भी देख लो। क्या बाद में फिर ऐसा नहीं होता है ना, एक बार बाबा के बन के फिर बाद में नहीं बनती तो भी अच्छा था, होता है ना ऐसा। इसलिए बाबा ने कहा चलता है, फिर ये संकल्प भी चलते रहते हैं। कोई जादू तो नहीं लग गया? तीनों आपको खोलकर सौदा किया अच्छी तरह से, क्योंकि बाद में शब्द भी ना आएगी। बाप पर भी भरोसा नहीं ना, निश्चय नहीं है, क्योंकि बुद्धि आँख है, ये 2 आंखें और बुद्धि की आंखें, ये 3 आंखें खोलकर सौदा किया, लेकिन पक्का किया? सभी ने पक्का किया। सभी बच्चे मीठी मीठी रुरिहान करते हैं, कहते बाबा है तो आपके ही, और जाएंगे कहाँ ही नहीं हम आपको छोड़कर। आपके थे, आपके रहेंगे, आपके बन करेंगे, जाएंगे कहाँ बाबा? बाबा ने हमारे ऐसी चोटी को पकड़ लिया। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में रहन सहन पड़ता है, सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है, यह कब तक होगा, कैसा होगा। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने में, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। यह नमो बाबा ने कहा। तो सन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है ना, है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात क्या? सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कारों में 100% पास होना। अभी पास हो, लेकिन और बाबा ने कहा अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं हो, अरे पास।
एक है पास, दूसरा है फुल पास, तीसरा है पास विथ ऑनर। तो हमें क्या बनना है? तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सस्त साधन है, कोई भी पेपर आता है और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। कोई भी बात हो तो क्या समझना है? ये पेपर है, बाबा ने कहा ये पेपर पास करने हैं ना, ऊपर थोड़े करने, बाबा ने कहा परमधाम में करने ना, वहाँ करने हैं। जो भी पेपर है बाबा ने कहा, चाहे सेवा से हो, चाहे सेवा साथियों से हो, संबंधियों से हो, कोई से भी पेपर समझकर पास करो, तभी तो तुम पास विथ ऑनर बनेंगे। लेकिन पेपर समझकर पास करो, बात को बात नहीं समझो। क्या समझो? पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन को विस्तार में नहीं जाओ। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने का सोचकर पेपर को पास करते थे। बस मुझे पास होना है, बाबा ने कहा विस्तार में नहीं जाओ, प्रश्न चिन्ह नहीं करो। प्रश्न चिन्ह हर बात में करते रहेंगे तो फिर पास नहीं हो पाएंगे। जो भी बात आती पास कर दो। तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? यह अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो, ये तो होता ही है ना, ये होना ही, बाबा ने कहा हुआ था, होगा, फिर होता रहेगा। ये भी तुम क्यों सोच रहे हो? बाबा ने कहा तो ये भी क्या हो जाए, एक जैसे अपनी कमजोरी हो जाती है। अपने लिए सोचते हो, ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरे के लिए सोचते यह क्यों किया, क्या किया, अपने लिए सोचते ये तो होता ही है, ये तो होगा। दूसरे के लिए प्रश्न आ जाता है, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास हो और उसको पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है। याद है ना? क्या? पास होना है, पास करना है, और बाप के पास सदा रहना है। तो क्या हो जाएंगे? फुल पास हो जाएंगे। जब फुल पास हो गए तो पास विथ ऑनर बन जाएगा। समझा? क्या समझा? अभी मेजर के रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में जो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपनी क्या, कई बातों में बच्चे पास हो गए हैं बाबा ने कहा, लेकिन सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं ना, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना संस्कार, अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है, क्योंकि पुराने ना बाबा ने कहा, और वो भी क्या होंगे, इमर्ज होंगे बाबा ने कहा। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है।
फुल पास होने के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में ला, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खा। याद रखो, दोनों में क्या बना? दोनों में सन शक्ति और समाने की शक्ति की बड़ी आवश्यकता है। यह फूल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण जो कहा अलबेलापन और का आलस आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित है तो दृढ़ता से फिर उसको एकाग्र करवाओ। आपके अंदर वो शक्ति चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे मन बुद्धि को मुझे एकाग्र करना है, करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां है उनको तपस्या की अग्नि में भस्म कर दो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, उसको प्रज्वलित करो बाबा ने। और जो पुरानी कमी कमजोरियां बाबा ने कहा उसको खत्म कर दो। बुझती नहीं, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो या तो परिवर्तन या तो भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए कि लगन की अग्नि भी तेज होगा, योग अग्नि भी तेज योग अग्नि है ना, लगन की अग्नि जगी हुई है लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे या स्थूल अग्नि में अगर कोई अच्छी चीज बनाना चाहते हो तो टाइम पर बनाने चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप से रखेंगे तो जो चीज समय पर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर वो चीज तैयार हो नहीं सकती है, बस तैयार होगी परंतु समय पर नहीं होगी। तो आपकी योग अग्नि की बीच बीच में ढीली हो जाती है, इसलिए 1 तारीख से अभी क्या करना है? हाँ, मम्मा ने आएगा ना अभी, तो इसलिए सभी जगह 1 तारीख से 24 तारीख तक पावरफुल भट्टी। वैसे तो भट्टियाँ तो चली रही मधुबन में, लेकिन अपने स्थानों पर भी पावरफुल भट्टी अवश्य करनी चाहिए। इसलिए पहले से बाबा ने क्या समझ दे दी, इशारा भी दे दिया। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग का अधिकार नहीं मिल सकता। सुना सभी ने? अच्छी तरह से, कोई सोया तो नहीं है ना? जागरूक होके सुनो। शिव भगवान वाच क्या कहा बाबा ने? लास्ट में संपन्न बनने वालों को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग का अधिकार नहीं मिल सकता।
आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में वन आएंगे? पहले जन्म में आना है, यह लक्ष्य रखो। और ऐसे लक्ष्य रखने के लिए दृढ़ता रखो। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आप ही न चाहते भी व्यर्थ में चले जाते। व्यर्थ के तरफ कोई समय शुद्ध संकल्प से भी भारी हो जाते थे, व्यर्थ हो जाता है ना। तो तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति संपूर्णता को अवश्य लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं ना। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी। ऐसे नहीं समझना मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है तो क्या हर्जा, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, तो चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे, फुल पास की नहीं। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश भी करे, लेकिन अकल्याण करने वालों के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति और कल्याण में कृति, ये चाहिए। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ ही क्या है? कल्याणकारी। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वालों के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, ये तो सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अकल्याण की वृत्ति वालों को अपना कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है? कोई नहीं समझता है। यह करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है।
वो विधि अब पुरानी हो गई, ये नई विधि तो आती है ना। शुभ भावना रखो, तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्वों को समीप लाओ। सुनाया था कि दाने कुछ तैयार भी हो गए, लेकिन माला अभी तैयार नहीं हुई है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी भी है ना। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसी में कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज तो नहीं होते हो। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को न जानने वाले नाराज होते थे। डबल विदेशी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है तो पहुंच गए। जाए या न जाए ये सोचने वाले यही रह जाएंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है। अभी आज शादी का सीजन है ना। क्या बोला बाबा ने? अभी प्रकृति ने फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, चालू करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखकर वो ठंडी हो जाती है। वो भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसी को दासी बने, निर्भय हो ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। लोग डरते मरने से, आप तो क्या मरे हुए हो ना। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, नई दुनिया में जीते जी पुरानी दुनिया में मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, मैं आऊं मैं आऊं। आप तो हुई ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हुई ट्रस्टी, न्यारे हो कि थोड़ा थोड़ा लगाओ। बॉडी कॉन्शियस है या थोड़ा थोड़ा लगाओ है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही है, देख रही है।
कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया, एक है वाणी की सेवा, दूसरा है फरिश्ता मुहूर्त अर्थात शक्तिशाली स्नेहीमय दृष्टि की सेवा। उस समय विनों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो हो ही रही है। इस विधि की सेवा का भी ड्रामा में नोंद है। अंत में यही सेवा रह जाएगी, कौन सी? दृष्टि की। यह पाठ थोड़े समय के लिए विनों को मिला है। फिर मुरब्बी बच्चे हैं ना, इनों के हिसाब किताब चुप होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है लेकिन रास सेवा का है। ये किसकी बात चल रही? वेद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ में भी नवीनता है ना। इस समय गुलजार दादी की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, बाप दादा ने ये भी कहा। हाँ, वो भी था और बड़ी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों का पाठ भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रहे हैं। अकेले नहीं जाएंगे ना। यह कोई नहीं सोचो, हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करता है। और ये जो रति महारथी है वो चुकतू भी कर लेकिन उसमें सेवा भी। ये सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आए। दोनों ठीक हो गए ना। सिर्फ परहेज में, रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है ना, ये फिर चलने फिरने बोलने की परहेज। स्नेह क्या नहीं कर सकता है। कहावत है ना, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है, तो क्या बीमारी बदल नहीं सकता? बदल तो गए ना। हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गए ना। तो यह आप सबका प्यार, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे बड़े चमक रहे हैं। परिवार का प्यार बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एकरस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महान परमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकारो और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स।
समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न है वे हर कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रतन बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सर बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा।